everyone, today we will start aromatic electrophilic substitution chapter from organic chemistry for MSc students. In view, it's simple but there are most of the basic and logical things in it that will help most in organic chemistry. So let's start aromatic electrophilic substitution. जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल्स का भी होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है, फ्री रेडिकल का होता है बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ओके, electron deficient species. Then it have positive charge on it. It needs electron. And we take here benzene ring. It's aromatic compound. It is electron rich. Benzene ring के above और below pi electron के allowed होता है. यानी इसकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके एंड जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है. देन मस्ट बी दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दिस अरोमेटिक रिंग. सो ये एरोमेटिक रिंग के किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है बिकॉज यहाँ पर फिलहाल कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है. देन हम इसको 2 स्टेप्स में डिस्कस करने वाले हैं. इट इज़ बायमोलिकुलर मैकेनिज्म SE2. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैक करेगा एंड इट इज़ स्लो स्टेप, ऑल्सो वी कॉल इट रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. एंड सेकेंड स्टेप में वो जो बेस है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मिल जाएगा. सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप. So now first step, when electrophile attack on this aromatic ring, here attack, positive charge come here, then we have 3 resonating structures here. This bond moves here, further this moves here, and these are 3 resonating structures and our resultant resonating structure is this. Now see, this is aromatic compound जहाँ पर भी और number of electron pair conjugation में होते हैं. अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं और कंजुगेशन में है तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है. बट जब इलेक्ट्रोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया तो इसने अपनी एरोमेटिसिटी को लूज़ कर दिया, यानी यहाँ पर 2 इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो एरोमेटिसिटी लूज़ हुई, यानी इसकी रेजोनेंस एनर्जी इससे लेस है और ये लेस स्टेबल है. देन अगेन हमें क्या चाहिए, वही स्टेबिलिटी चाहिए जो पेरेंट एटम के पास थी. देन सेकेंड स्टेप में बेस यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फर्दर यहाँ पर बॉन्ड अगेन उसी तरह से होगा एंड जो प्रोटॉन था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ. ठीक है, देन अगेन इसने अपने एरोमेटिसिटी को गेन कर लिया. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस होता है जहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एंड सेकेंड स्टेप में बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा. सो इट इज़ बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन बिकॉज वी डू इन 2 स्टेप्स. एंड जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बना है कटायन, उसके काफ़ी सारे नाम होते हैं जैसे अरेनियम आयन, वीलेंट इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बेंजोनियम आयन, साइक्लोहेक्साडाइनिल कटायन. ओके, ये सब नाम इसके हैं. इस इंटरमीडिएट को हम ये सब बुला सकते हैं. रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. सो हाउ इट इज़ फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. And in rate determining step we have this benzene ring and electrophile. So 2 substrates पर rate of reaction depend करेगा. अगर वो 2 substrates पे depend कर रहा है then the reaction follows second order kinetics. Okay students, so here are evidence for electrophilic substitution reaction, that is isotope effect. So isotope effect क्या होता है, जहाँ पर किसी रिएक्शन सिस्टम में हमारे पास 2 डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट हों तो उनके रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट. यानी डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन आइसोटोप प्रेजेंट इन रिएक्शन सिस्टम. इन अरेनियम आयन मैकेनिज्म एज वी डिस्कस बिफोर, CH बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज हमने 2 स्टेप प्रोसेस किया था. फर्स्ट स्टेप में क्या था, नॉर्मली जो इलेक्ट्रोफाइल था उसने एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैक किया लेकिन यहाँ पर कोई भी CH बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं हुआ. बट जो सेकंड वाला फास्ट स्टेप था उसमें यहाँ से CH बॉन्ड का ब्रेकेज होता है. बट फास्ट स्टेप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो ओनली रेट डिटरमाइनिंग जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसके ऊपर डिपेंड करेगा. और यहाँ पर कोई भी CH बॉन्ड ब्रेक हुआ ही नहीं, देन नो आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व हेयर. ओके, सो यहाँ पे देखिए ये 2 हैं हमारे पास, एक है हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे D लगे हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम. आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है. हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास, ड्यूटेरियम का 2 है, बट इनके एटॉमिक नंबर्स रिमेन सेम. ओके, तो जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा तो जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें नॉर्मली ये लोग यहाँ पे बेंजीन रिंग से आके जुड़ जाएंगे. ठीक है,
यानी कोई भी CH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे। देन रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ केसेस रिमेन सेम। ओके, सो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आइसोटोप इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज CH बॉन्ड या तो ब्रेक हो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से पहले या फिर साइमल्टेनियसली दोनों काम हो तब ऐसा हो सकता है। बट अगर CH बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद वहाँ से ब्रेक हो रहा है देन आइसोटोप इफेक्ट वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा। नेक्स्ट वी सी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हियर दिस वन एनर्जी एंड दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो इट इज़ 2-step प्रोसेस। इन फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, देन यहाँ पर Y जुड़ जाएगा। फर्दर दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1, इट इज़ इंटरमीडिएट, एंड दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 2 जब टेंडेंसी है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। देन फाइनली रिजल्टेंट इज दिस। सो इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एनर्जी इज हायर एंड हेयर एनर्जी इज लोअर, एंड दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। सो स्टूडेंट जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है this form pi complex because it does not form covalent bonding with pi electron cloud of benzene ring. फर्दर पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, एंड जब H रिमूव होगा तो वो हमें रिजल्टेंट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है और कैसे होता है, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस नाइट्रेशन। What is nitration? Introduction of NO2 group into an aromatic system. This is aromatic system. So to do introduction of NO2 group in this, we will take mixture of nitric acid and sulfuric acid. So here nitric acid act as base and sulfuric acid act as acid. Generally it is an acid based reaction. So students यहाँ पर H2SO4 का होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अब्सेंस में ये रिएक्शन नहीं हो सकता। सो आइए देखते हैं कैसे H2SO4 यहाँ पर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और हमें NO2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मिलेगा। सो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। जो O है ऑक्सीजन है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से अब्स्ट्रक्ट करेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और प्रोटॉन यहाँ से अलग हो जाएगा। सो जो नाइट्रिक एसिड है, अब डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन कभी भी डोनेशन नहीं देते, तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन डोनेशन देगा इस H को और ये H यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तो जब भी हमें कोई H2O इस तरह से देखने को मिलता है, वहाँ पे H2O का रिमूवल होता है, तो जब यहाँ पर H2O का रिमूवल होगा तो हमें मिलेगा नाइट्रोनियम आयन, एंड इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन रिएक्शन। सो वी हैव एरोमेटिक सिस्टम। जब NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर अटैक करेगा, दिस अरेनियम आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज अवर रिजल्टेंट स्ट्रक्चर। देन फर्दर द बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम हेयर एंड वी गेट सब्स्टिट्यूशन रिजल्टेंट प्रोडक्ट। सो NO2 पॉजिटिव जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी ये लीनियर होता है। कैसे चेक करेंगे? जो हमने हाइब्रिडाइजेशन वाली मेरी वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हैं कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करते हैं। So 1/2, this is formula to find hybridization, and have valency 5, and here O2 is divalent, so do not add here, and for plus -1 here 4/2 is equal to 2. So sp hybridization it is linear structure. It is isoelectronic with CO2, यानी NO2 के प्लेस पे अगर CO2 होगा तो उसका रिएक्शन भी कुछ इसी तरह से होगा। सो बात आती है कि क्या हम लोग नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के अलावा और कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? यस, ज़रूर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड या फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड के, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल होगा वो एसिड की तरह एक्ट करेगा और दूसरा बेस की तरह एक्ट करेगा। नाइट्रोनियम साल्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये दिए हुए हैं कुछ, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। देन अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होंगे तो हमें उससे कुछ ये प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो नाइट्रोनियम आयन अगेन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इफ़ यू यूज़ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो इट गिव पीक एट 1400 per centimeter ड्यू टू NO2 पॉजिटिव इन Raman spectra. Finally, to sum up, nitration convert aromatic compound into ArNO2 using NO2 positive from HNO3 plus H2SO4. I think you understand my points.
So next one is sulfonation. Sulfonation is usually done with fumic sulfuric acid, oleum, or concentrated sulfuric acid. So here, if we do with concentrated sulfuric acid, then here structure of this sulfuric acid, so oxygen abstract electron density from hydrogen, and further second sulfuric acid took this hydrogen by donating electron, and it becomes in this way hydrogen attached here, and it positive charge come on oxygen atom. So H2SO removed from here and gives SO3H positive, and this is sulfonic acid that is act as electrophile. Similarly, when it act as electrophile attached here and positive charge here, you can also do its resonating structure as I told you in nitration and in simple electrophilic substitution reaction, that it uranium ion stabilized by resonance. So further it base abstract proton from here and gives substitution product benzene sulfonic acid. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल. बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये थोड़ी समझने वाली चीज़ें होती हैं. यानी नॉर्मली हम इस रिएक्शन को लर्न रख सकते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ ही क्यों कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट करेंगे. सो सल्फोनेशन इज जनरली अ रिवर्सिबल रिएक्शन. यानी when benzene sulfonic acid is heated with aqueous acid under high pressure and temperature, benzene is regenerated. ओके तो जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर रखेंगे इन एक्वियस सॉल्यूशन, तो बेंजीन यहाँ से रीजनरेट हो जाएगा. इट मीन्स सल्फोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. So if we use oleum in the place of concentrated sulfuric acid, then we get SO3 itself as an electrophile. So how it is a reversible reaction. So this is benzene sulfonic acid. In aqueous solution, it gets attached here H, and this is our intermediate. So further when H2O attacks here, then it become regenerate benzene. So we also use oleum SO3 plus H2SO4 in the place of concentrated sulfuric acid. In this, electrophile is SO3 itself. So as we know, sulfonation is a reversible process. Let's do mechanism for its reversible reaction. Here when in aqueous solution, we will get this one, and when water attacks on this sulfur atom, further it goes to here and benzene ring is regenerated, and this is remaining product. After adding water, we get H2SO4 and H3O positive. To sum up, sulfonation with H2SO4 or SO3 in H2SO4 converts aromatic compounds into aromatic sulfonic acid. The electrophile is SO3 और SO3H positive. So electrophile इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग रिएजेंट क्या ले रहे हैं, ओलियम ले रहे हैं या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ हेलोजिनेशन. सो हेलोजिनेशन में क्या होगा, हमें हेलोजन का इंट्रोडक्शन कराना होगा बेंजीन रिंग के अंदर. सो कैसे होगा, इसके लिए हमें नीड होगी किसी हेलोजन की, क्लोरीन या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज़ लुईस एसिड. सो यहाँ पे लुईस एसिड के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखो किस तरह से होगा, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना है. देन दिस वन इज़ क्लोरीन. सो व्हेन दिस लुईस एसिड comes in contact, then this chlorine attached to this Lewis acid, and this one is our electrophile, and it gives AlCl4 negative as base that will abstract proton in second step. So this one is electrophile. When this electrophile attack on benzene ring, it gives us this intermediate uranium ion, and when this base abstract proton from here, it gives resultant substitution compound. ओके, इट्स एन हेट्रोलिटिक क्लीवेज. सो यहाँ पर लुईस एसिड के बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. अगर हमें हेलोजिनेशन कराना है तो उसके लिए लुईस एसिड मस्ट बी प्रेजेंट. देन स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन हेलोजेंस के लिए. फ्लोरीन और आयोडीन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और जो आयोडीनेशन है वो वेरी अनरिएक्टिव है, यानी बहुत स्लो प्रोसेस देता है. तो हम लोग इसे सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में कर सकते हैं. देन हाइपो हेलो एसिड. अब एक तो तरीका है कि हम लोग लुईस एसिड लें और साथ में हेलोजन लें, देन वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा सकते हैं. बट और ये जो हाइपो हेलो एसिड्स होते हैं, यहाँ से भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा सकते हैं, जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. दिस इज़ हाइपो हेलस एसिड्स.
जब हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया देन जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो H यहाँ पर आकर अटैच होगा, पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन ऑक्सीजन एटम, देन H2O का रिमूवल यहाँ से जब होगा तो वो हमें इलेक्ट्रोफाइल देगा। ओके, तो इस तरह से भी हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा सकते हैं। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एलोफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप, फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation and फ्रीडल-क्राफ्ट acylation. Firstly, we will discuss फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation. In this there is an introduction of alkyl group into aromatic ring. So फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना। देन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने के नॉट मोर 1-2 वेज बट देयर आर मैनी वेज। सो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा सकते हैं अल्काइल हैलाइड से। जब इसको लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें देगा R पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। जब अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे देन इस तरह से कुछ प्रोडक्ट मिलेगा और फर्दर ये हमें इलेक्ट्रोफाइल देगा। डायरेक्टली अल्कोहल से भी इलेक्ट्रोफाइल मिल सकता है, यहाँ से H2O का रिमूवल होगा, सो R पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल हियर। देन फ्रॉम ओलेफिन वी गेट this one as electrophile. So when alkyl halide react with AlCl3 it give R positive plus AlCl4 negative because Cl abstract electron density and it gives R positive Cl negative. Then this Cl negative attached to AlCl3 and R positive remain as electrophile. नाउ फर्दर इलेक्ट्रोफाइल के जनरेट होने के बाद वो अटैक करता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर, जैसे इसने यहाँ पर किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये अरेनियम आयन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप उसी तरीके से बना सकते हैं जैसे पहले मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं। एंड दिस इज रिजल्टेंट resonating structure. So this is resultant resonating structure and when base abstract proton from here we get this substitution product, यानी इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का। पहले यहाँ पर सिंपल एरोमेटिक रिंग थी, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन है किसी अल्काइल ग्रुप का। एंड HCl एंड AlCl3 रिमेन एज रिमेनिंग प्रोडक्ट्स। सो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड है तो इसका आयनाइजेशन होगा, ये हमें देगा दिस वन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज Cl नेगेटिव अटैच टू AlCl3। सो नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल गोज अटैच टू दिस पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर अटैच हो सकता है बिकॉज सभी पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं और ये रिमेनिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे बचेंगे। सो हेयर ये यहाँ पर 1 डिग्री प्रोडक्ट है तो इसको हम 2 डिग्री की तरह भी लिख सकते हैं। सो 2 डिग्री मोर स्टेबल है। देन यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट देगा और 2 डिग्री वाला 60%, यानी ज़्यादा अमाउंट इस प्रोडक्ट का होगा और इस प्रोडक्ट का कम अमाउंट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हेयर CH3Cl एक्सेस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पर एक्सेस लिया गया है AlCl3 का, यानी अगर 3 टाइम्स वही प्रोसेस होगा तो जैसे एक CH3 यहाँ पर लगा तो अब वो अपने सेकंड CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी ये रिंग को एक्टिवेट करेगा और फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा यानी पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। सो स्टूडेंट यही इसकी लिमिटेशंस हैं दैट इसमें आइसोमेराइजेशन होता है, यानी कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलता भी है, बहुत केसेस में नहीं मिलता बिकॉज अगर उससे ज़्यादा स्टेबल कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो दोनों का अमाउंट अलग अलग होगा और ज़्यादा स्टेबल वाले का ज़्यादा अमाउंट होगा, यानी आइसोमेराइजेशन होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं, पॉली अल्काइलेशन होने के चांसेस रहते हैं। और थर्ड वन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब यहाँ पर तो हमारे पास CH3 था यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, अगर इसकी जगह पे कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो तो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जब बेंजीन रिंग पे अटैच होता है तो वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर वहाँ पे आगे नहीं होती। ये हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए। सो इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड ये स्टूडेंट्स ऑर्डर रहता है रिएक्शंस का। फ्लोरीन के केस में हायर रेट ऑफ रिएक्शन होता है देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। हियर इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप क्या होता है देखिए, दिस वन इज RCOCl प्लस AlCl3। और लुईस एसिड हर केस में हमें लेना ही होगा बिकॉज तभी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होगा। सो दिस वन गोज अटैच टू दिस RCOCl पॉजिटिव AlCl3 एंड वी गेट दिस वन and this Cl got attached to AlCl3. So this is electrophile here. रेजोनेंस कराएंगे तो इस तरह से भी प्रोडक्ट देगा। तो जब ये अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग के ऊपर तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा एंड प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्ट होने पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स सब में एक ही प्रोसेस रहेगा, इसलिए मैं आपको बार बार डिटेल में ये चीज़ नहीं बता रही। अगर आपने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझा है तो ये करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
then here no poly substitution occur because RCO is electron withdrawing group, तो फर्दर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक होने ही नहीं देगा. Okay, so it deactivate ring and further poly substitution is not possible. In case of acyl halides, this one is order. It is reverse. पहले फ्लोरीन वाले की ज़्यादा थी, बट असाइल हैलाइड्स के केस में ये ऑर्डर हमारे पास रहेगा. तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हम लोग ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर दीज वीडियो नोट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.